सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज ब्रेकिंग न्यूज़ में शनिवार रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ कुछ दर्द के साथ बात कर रहे हैं। आज हम चेहरों को छुपा के बात कर रहे हैं, नाम के बिना बात कर रहे हैं, कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। कुछ दर्द की ऐसी बात है, एक बहुत बड़े संत, बहुत बड़े, आप सोच भी नहीं सकते, उस जगह पर एक महिला ने, जो कुछ महीने तक लड़की थी अब महिला है, आरोप लगाया है उसने दुराचार का, यौन शोषण का। पिछले 10 दिनों में घटना चाहे 5 महीने पुरानी हो, पर दर्दनाक है। अगर यह बात सही है और यह अगर गलत है तो भी यह बात बहुत गलत है कि किसी जैन संत के ऊपर पैसे के चक्कर में, वसूल के ऊपर, नौकरी छूट जाने पर, हटाने पर इस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। और अगर महिला सही है तो अगर यह दुराचार किया गया है जो उसका कहना है, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम आपके पास ये रिकॉर्डिंग हो रही थी उस समय समझौते की बातें चल रही थी। बयान देना था आज लड़की को दोबारा डीआई के सामने, पर वो मैडम के सामने से पहले उस जगह पहुंच गई थी। पर क्यों है यह एक बड़े संत के ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप? सिर्फ दर्द तब होता है कि हमारे संत भी इस तरह की बात को हल्के में ले लेते हैं। उनसे जब रिपोर्टर पूछते हैं, प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या बात है, वो कहते हैं ऐसे लिखने वाले, आरोप देने वाले, एक चिट्ठी भेजने वाले तो बहुत पहले भी आते रहे हैं, मैं सबका जवाब क्यों देता रहूँगा, अब मेरे कार्यालय में जाओ, वहाँ बात कर लो। बस यही बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे किसी संत के ऊपर इस तरह के आरोप लग जाए, कोई सोच नहीं था। सुनिए पहले उनके वकील ने क्या कहा है, उसमें यह सुनिए जरा। 15/7/2022 को मेरे पास आती है, मेरी पक्षकारा है, उसने मुझे एक घटना के बारे में बताया कि महाराज जो के हेड हैं उनके द्वारा उसके साथ में यौन शोषण किया गया है, जो विगत 9.5 माह से उसके साथ में यौन शोषण चलता आ रहा है। तो उसके विषय में 15/7/2022 को हमारे द्वारा एक आवेदन माननीय एसपी महोदय को दिया गया था, और उसके आधार पर उनके द्वारा तुरंत एडिशनल एसपी चावला साहब द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुरंत संज्ञान में लेकर उन्होंने पूजा सोलंकी महिला थाना प्रभारी को बुलाया, लड़की के कथन लेखबद्ध किए और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। वीडियोग्राफी करवाने के बाद उसको तुरंत उन्होंने लड़की और उसके पति के द्वारा थाना प्रभारी को फॉरवर्ड कर दिया। जब से वो आवेदन और वो प्रकरण जाँच के नाम पर आज तक चलता जा रहा है, उसमें जांच पूर्ण नहीं हो पा रही है। अभी 2 दिन पहले लड़की के घर पे कुछ लोग आते हैं, जिसमें उसने मुझे नाम बताया है, तो लड़की को पिस्तौल लगा के डराते हैं और बोलते हैं कि तुझे इसमें राजीनामा करना पड़ेगा, और नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। लड़की बोलती है मेरे पति ड्यूटी पे गए, उन्हें आजान दीजिए, उनसे बात कर लीजिए। तो उसको एक कमरे में बंद करके डराते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसको ले जाके तहसील में उसका एक शपथ पत्र बनवाते हैं। तो वहाँ पर कुछ वकील भी जो हैं वो लड़की के, मतलब उन आरोपी गणों के साथ में या उनके फेवर में खड़े थे, और लड़की का एक शपथ पत्र बनवाते हैं, उसकी माँ का एक शपथ पत्र बनवाते हैं। दोबारा उसको घर पे लेके आते हैं और उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए फेंक कर वो यहाँ से चले जाते हैं, और आज के बाद बोले अगर तुमने सूरत दिखाई तो तुमको जान से मार देंगे। और उसके बाद में वो 1.5 लाख रुपए लेके लड़की की माँ भी गायब हो जाती है। अभी लड़की वर्तमान में उसके घर पे है और बहुत उसको जान के अभी खतरा है, और उसके मतलब अभी तक उसके जो आवेदन दिया है उसके साथ जो अन्याय हुआ उसकी जांच भी कुछ पूर्ण नहीं हुई है। अब चूँकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक संत से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है पीड़िता यहाँ पे सही है या गलत? देखिए होता क्या है, ये सही है और गलत है इसका फैसला करना तो न्यायालय का काम है। अब पुलिस को तो उसमें जांच करके, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि उसमें अगर उसने आवेदन दिया है तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट तो पंजीबद्ध करना। अगर उसके बाद आपको अनुसंधान में पाते हो आप कि भाई गलत है तो खात्मा काट दो। बात वकील ने आपको एक भूमिका बता दी। हम नाम जगह सब कुछ इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि बात गले नहीं उतरती है, पर बात बहुत गंभीर है, इसलिए जानकारी आपको भी दे रहे हैं। क्यों इस तरह के छींटे हमारे एक बहुत बड़े संत के ऊपर पड़ रहे हैं। महिला जो 4 महीने पहले लड़की थी, उससे भी बात हुई, पर उसने पहले प्रेस में क्या कहा, पहले वह सुन लीजिए। उसने 2 बार प्रेस के सामने आकर अपनी बात रखी, और उसके शब्दों को, उसमें इतनी ज़्यादा अश्लील बातें थी, हमें आपसे छिपाना पड़ रहा है।
हम लड़की का नाम छिपा रहे हैं, चेहरा छिपा रहे हैं और साथ में जो उसके शब्द थे वह सुनकर तो एक बड़ा विस्फोट जैसा हो जाए। सुनिए जरा दो बातें जो उसने कही, छोटा सा अंश उनका। बताइए क्या हुआ है आपके साथ? हमारे महाराज जी ये गंदे गंदे काम करते थे और ऐसे मतलब और कुछ ऐसे सब करते थे। कौन महाराज जी? सागर महाराज जी, उनने हमारे सेक्स भी दबाए थे, मतलब पकड़ाते थे हाथ में और हाथ भी लगवाते थे। कितने समय से ऐसा हो रहा था? हमें 1 साल हो गए थे। तो मतलब बोलते थे कि मेरे कमरे में आना, तो मैं जाते थे। तो हमको पता नहीं, बोले कि हमारे मतलब ये कपड़े वपड़े सब होता, ऐसे साड़ी पहनते थे और ब्लाउज, तो साड़ी हटा देते थे। हमको पता ही नहीं चलता था कि क्या करा। फिर बाद में पता चला कि ऐसे कपड़े वपड़े ऊपर थे, जब देखा हमने। कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिलाते थे आपको? हाँ, सभी बाद में होश से आया। अच्छा, कब से चलता आ रहा है ये अभी जब से मतलब 4-5 महीने से आपने इसका विरोध नहीं किया? हमने कुछ बताया ही नहीं। बोले कि तुमको मार देंगे, धमकी, माँ बाप को उनको भगा देंगे भैया। क्या नाम है उनका महाराज का? कहाँ रहते थे आप? ये कहाँ है रहते थे? कहाँ पे है ये? क्या करते थे आप? वहाँ पे काम करते थे? मम्मी करते थे। आप क्या करते थे माँ? हम तो वहीं पे रहते थे मम्मी के पास। तो कब बुलाते थे वो? समय क्या निर्धारित किया था बुलाने के लिए उनने? भी सुबह मतलब 9 बजे बुलाते थे, बोले कि जल्दी आया करो 7-8 बजे। तो हम 9 बजे जाते थे, तो फिर 12 बज जाते थे। आप अकेले को ही बुलाते थे या और ऐसे कोई भी और दूसरे को ही बुलाते थे? हमें अकेले को, कोई यात्री नहीं रहते थे, यात्री को भगा देते थे, हमें बुलाते थे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ महाराज जी बुलाते थे हमको कि तुम, हम नीचे रहते थे, तो बोलते थे कि तुमको ऊपर कमरे दे देंगे। तो ऊपर दे दिया हमको कमरे उनने। फिर हमको बुलाने लगे और तो हम लगे, बोले कि मेरे कमरे में आना। तो हम कमरे में गए उनके, तो हमको पता नहीं क्या देते थे खाने के लिए, मिठाई ठाई। तो हमको नीचे ले जाते थे, वो नीचे तल घर है उसमें ले जाते थे, हम खिला देते थे। फिर हमको पता नहीं चलता था। फिर वो बोलते, हमने फिर बोला महाराज जी से कि महाराज जी तुमने क्या किया? तो ये बोले कि कुछ नहीं किया। हमको फिर उनने बोला, धमकी दी कि तुम किसी को बताओगे तो तुम मम्मी को और इनको मार देंगे जान, ऐसी धमकी दी। आपको कैसे पता चला कि आपके साथ गलत हुआ? हमको ऐसे दर्द से होने लगा, तो हमने बोला महाराज जी को होश में आए जाओ, ऊपर आए जाओ। कौन संत है जिसने आपके साथ गलत किया? आपने इसकी शिकायत की है कहीं? नहीं की, मतलब अभी की थी यहाँ पे थाने में। थाने में किसको की है? एसपी साहब को। एसपी साहब को कोई? और अभी जैसे कि अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि तुमने पैसा ले लिया है, तुम चुपचाप बैठ गए, क्या है? पैसे वो तो है नहीं, अब यहाँ पे धमकी दे के और साइन करवाए उसके पे। कौन लोग थे जिन्होंने आपको धमकी दी? वो सब आए थे। तो क्या बोला इन लोगों ने आपसे? हमसे हाँ। कुछ नहीं बोला, ऐसे साइन करवा लिया धमकी दे के बंदूक निकाल के, और हमारे घर के कोई थे ही नहीं, और साइन करवा के फिर छोड़ के पैसे फेंक के चले गए। कितना पैसा फेंक के गए? 1.5 लाख रुपए। वो पैसा किसके पास है अभी? मम्मी के पास है। तो आपको मम्मी ने नहीं बोला कि आप आवेदन वापस ले लो? आपने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है ना शायद इसकी? सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की ना, मुख्यमंत्री को भी? हाँ। तो क्या हुआ उसमें भी?
अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। महिला पहले जैन नहीं थी, शादी के बाद जैन हो गई। उसने पहले क्या शिकायत की, उससे क्या एफिडेविट साइन करा गया, उसने क्या, सब हम प्रमाण देंगे। पहले जरा हमारी जो अभी थोड़ी देर पहले उस वकील से बात हुई उसका भी सुन लें एक बार। विगत 9.5 माह से ये इनका महाराज जी उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, ऐसा भी उसने ही बताया। फिर क्या होता है कि महाराज जी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अपने ही सेवादार से, गोस्वामी समाज की लड़की, अपने ही सेवादार जो कि जैन समाज का है, सागर का रहने वाला है, हाँ, उससे इस लड़की की शादी करवा देते हैं। 9.5 कब की बात है? 9.5 महीने पहले? अभी वो 4-5 महीना पुरानी बात है। अच्छा। तो हाँ, लड़की की शादी करवा देते हैं। उनके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी कि अब तो मेरे सेवादार से ही शादी हो गई तो मैं इसको यहाँ पर रख सकता हूँ। भाई मेरे सेवादार का परिवार तो रहेगा ना यहाँ पर, ठीक है। और जो भी चल रहा है वो सब चलता रहेगा। अब क्या होता है कि महाराज जी बोलते हैं इससे कोर्ट मैरिज कर लो तुम और इसके साथ में रहो, ये अच्छी लड़की, भली लड़की है। और वो सागर चले जाता है, उसको 80,000 रुपए भी देते हैं। ठीक है। हाँ, शादी करने के। जब उसके पैसे खत्म होते हैं और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए होता है तो महाराज जी बोलते हैं ठीक है ज्वाइन कर लो। हाँ। वो लड़की आने से मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पर दोबारा। तो दोनों पति पत्नी में विवाद होता है कि भाई क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम। हाँ। फिर वो बताती है अपने पति को कि महाराज जी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा। अच्छा। वो फोन पे महाराज जी को बोलता है कि उन्होंने कहा आपने ऐसा ऐसा करा और मेरी शादी भी करवा दी। तो जैसे ही महाराज जी के ऊपर ये दबाव बनता है, वो तुरंत इस लड़की की माँ जो आहार कक्ष में खाना बनाने का काम करती है, वो भी सेवादार है वहीं पे, उसका मकान ताबड़तोड़ में रातम रात खाली करवा देते हैं। अच्छा। फिर ये लोग हैं इत्तेफाक से मेरे से मिलते हैं, उसके बाद मैं इनकी कंप्लेंट एसपी ऑफिस तक करवाता हूँ। ये एक्चुअल कहानी है। अच्छा। अब लड़की जो बता रही है कि वहां पर तहखाना है, तहखाने तलघर में महाराज जी ले गए थे। पहली चीज कि तलघर में वहां पर जो जितना मैंने मतलब मैंने अपने जो सोर्सेस है उनसे भी जानकारी निकाली कि वो तलघाना तपस्या जो तहखाना रहता है, ध्यान केंद्र कुछ ऐसे बनाए हैं। हाँ, ध्यान केंद्र। तो उसमें सिर्फ महाराज जी जा सकते हैं, कोई दूसरे को जाने की नहीं है। वो लड़की कैसे गई वहां पर? दूसरे, वो वहां पर दरी का कलर कैसे बता रही है? तीसरे, वो वहां पर कहाँ पर मटका रखा हुआ है वो कैसे बता रही है? उसको कैसे मालूम कि वहां पर ये रखा हुआ है, वहां पर ये रखा हुआ है? आपने क्यों लेके गए उसको, या वो कैसे गई वहां पर? ये घटना कब की है? ये 24 अप्रैल की। ये जो घटना है जो बता रही है इसके बारे में, वो हाँ 24 अप्रैल की। शादी से पहले? शादी से पहले 24 अप्रैल के बाद उसकी शादी हुई है। हाँ 24 अप्रैल की घटना है। अच्छा। अब जो लड़की बता रही है, अब रिपोर्ट कर रही है वो जी, अब रिपोर्ट कर रही है पुलिस में वो 15 जुलाई को। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो घटना क्या हुई कि वो चली गई। वो तो डरे हुए थी कि तुमको बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, तुमको ये करवा देंगे। हमारा मतलब इतना मतलब भय में थी वो। और वो लड़की मतलब बोल भी ढंग से नहीं पाती है, ऐसी लड़की है वो। पढ़ी लिखी है वो, 10वीं तक पढ़ी हुई है। उसने उसके हाथ से आवेदन लिख के दिया है, सब कुछ वीडियोग्राफी में भी बोली है। तो वो डर जाती है। अब जब डर जाती है, वहां पर जब जाती है, दोबारा उसको यहाँ पर आने का बोलते हैं तो मना कर देती है, तब ये पूरा स्कैंडल ओपन होता है। अच्छा। हाँ, इसमें महाराज जी का क्या कहना है? महाराज जी बात करने को नहीं तैयार है। अच्छा। हाँ, मेरे ऑफिस में जाके, ऑफिस में जो कर्मचारी उनसे बात करो। वाले गए थे, उनको भी ऐसा बोला। जो पत्रकार गए थे उनको भी ऐसा बोला। के पत्रकारों ने क्यों नहीं छापा, अब ये तो मैं नहीं जानता। के पत्रकार गए, महाराज जी ने उन्हें पेन भी गिफ्ट करे। उसमें से किसी अखबार में इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक? हाँ, सिर्फ लोकहित वालों ने छापा है। बाकी दूसरे और पत्रकार बहुत सारे गए, पर वो क्यों नहीं छाप रहे हैं ये नहीं मालूम। अच्छा, लोकहित ने अखबारों में छापा है? वीडियो तो आया उनका? वो भी इन्होंने स्टिंग करा है लोकहित वालों ने। महाराज जी ने वीडियो बनाने का मना कर दिया था कि आप वीडियो नहीं बनाओगे। अच्छा। तो इन्होंने स्टिंग करा है। सब समझ गए होंगे आप, बताने की आवश्यकता नहीं है, इन बुरे शब्दों को दोहराने की, पर सिर्फ ये है कि गलती कहाँ पर है। लड़की ने जानबूझकर इस तरह के आरोप लगाए कि केवल उसकी माता को नौकरी से निकाल देते हैं, जगह से निकाल देते हैं, या एक मोटी वसूली का काम आ जाता है, या फिर सचमुच ऐसा होता है क्योंकि उसने कई ऐसे चित्रांकन दिए हैं, वर्णन दिए हैं जो कि बगैर जाने कोई दे नहीं सकता है। अब आपको दिखाते हैं वो तीनों रिपोर्ट। पहले उसने पुलिस में क्या शिकायत की थी जिस पर 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है, फिर उसे एफिडेविट जो कहती है जबरदस्ती करा गया, या वास्तव में एक समझौते का वो पत्र था जिसके उसने 1.5 लाख रुपए लेकर वह समझौता साइन किया था, या फिर वह जो एसपी कार्यालय में लेटर दिया गया। तीनों के बारे में आपको दिखाते हैं उसके पत्र पहली बार खुलासे के साथ। 10वीं तक पढ़ी 22 साल की लड़की ने
यह थाने में शिकायत की थी, जो 15 की प्राप्ति आपके सामने देख रहे हैं। नाम, एड्रेस सब कुछ छिपा दिया है। वह कहती है 22 साल की मैं रहने वाली हूँ, मेरी मम्मी उस मंदिर में कार्य करती है और वह वहीं पर रहती है, इसलिए 2021 में मुझे आहार देने के लिए आहार कक्ष में बुलाया था और मुझसे कहा गया था कि मेरे कमरे में आना, मुझे काम है। जो मैं उनके कमरे में गई तो महाराज जी ने मुझे उनके कमरे में बने तलघर में लेकर गए और सारे मुझे काम के लिए मिठाई दी। मिठाई खाने के बाद मैं बेसुध हो गई और फिर कुछ याद नहीं रहा मुझे। अब मैं उठी तो मुझे उस जगह पर दर्द हुआ। मैंने साड़ी पहनी थी और ऊपर महाराज के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो फिर ये देख लेना, तुझे व तेरी माँ भाई को जान से मार दूंगा। मैं डर गई और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर महाराज जी ने मुझे और उनकी एक गार्ड है उससे बोला, तुम दोनों भागकर शादी कर लो, मैं मकान देकर तुम्हें रख लूँगा। फिर मैं और वह भाग गए और हमने फिर शादी कर ली। और जब शादी करने के बाद फ़ोन किया उसने तो उसके बारे में, उससे वह फ़ोन के बारे में कहा गया। कुछ बातें हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं। मम्मी से मिलने गए तो उन्होंने ही अंदर घुसते नहीं दिया, मेरी मम्मी को काम से निकाल दिया, मेरे साथ गलत कार्य किया गया। यह पत्र लिखा गया 15 जुलाई को रिसीव हुआ, लेकिन 10 दिन तक सरकार पुलिस जो है इस पर चुप रही। 3 बातें गंभीर इस पत्र के अंदर कि उससे क्या किया गया। दूसरी बात, एक बात यह भी है कि उसकी माँ को निकाल दिया, क्या उसने यह बदले में यह काम की शिकायत थी या फिर शादी कर ली गई, उसकी कोई कहानी थी, यह इस पर एक चुप्पी है। लड़की ने अपने बयान में कहा था, जैसा आपको हम सुना चुके हैं, कि एक ऐसा एफिडेविट तमंचे की नोक पर कुछ लोगों ने घर पे आकर उनको धमकाकर साइन करवाया था। अब वह एफिडेविट क्या था, इसमें तो लगता है जैसे समझौता किया गया 1.5 लाख रुपए लेकर या कुछ और बात थी। यह शपथ पत्र आप देख रहे हैं जो 22 जुलाई को वहाँ पर नोटरी हुआ। इसमें उसने पहले अपना नाम, पता, उम्र लिखी, फिर उसने शपथ के साथ कहा कि मैं शपथ ग्रहीता शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूँ कि मैं उक्त पते पर निवास करती हूँ अपने पति के साथ और मर्जी से उनसे मैंने विवाह किया था। उसने फिर यह भी कहा कि यह कुछ समय पश्चात मेरी माता को वहाँ से निष्कासित कर दिया, जिसके आवेश में आकर मैंने उस महाराज के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर झूठी शिकायत की थी, जिसने अपने होशो हवास में बिना किसी दवा के मैं अब वापस लेना चाहती हूँ। तीसरे में उसने लिखा कि मैं भविष्य में किसी तरह की कोई शिकायत महाराज के विरुद्ध और रहने वाले तथा उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं कभी नहीं करूँगी। आखिर में उसने अपने हस्ताक्षर किए 22 जुलाई का यह। अब ये एफिडेविट टाइप करा हुआ है। अब यह क्या उसने मजबूरी में दबाव में साइन किया था या वास्तव में कहानी यही थी। पर मामला गंभीर तब होता है जब वह 21 जुलाई को, यानी जिस दिन यह शपथ पत्र उससे साइन करा गया, उससे पहले वह एसपी कार्यालय में जाके यह साइन करा हुआ एक अपनी प्रार्थना दे देती है, जिसमें कहती है डरा धमकाकर प्रकरण में राजीनामा करने के लिए शपथ पत्र बनवा लिए। यानी 21 जुलाई का यह पत्र है, शपथ पत्र पे 22 तारीख की तारीख है, यानी शपथ पत्र पहले साइन करवा लिया, बाद में उसको 22 को नोटरी कराया गया था। उसने साफ कहा है इसके अंदर कि मुझ प्रार्थना के द्वारा 15 जुलाई 22 को जो उसने महाराज के खिलाफ दिए यौन शोषण के विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आपके समक्ष स्वयं मेरे पति के साथ उपस्थित होकर हर घटना की जानकारी दी थी। यानी वह गई थी वहां पर अपनी बात बताने के लिए, जिसके पश्चात आपके विभाग के एडिशनल एसपी के द्वारा तुरंत मेरी व्यवस्था सुनकर महिला थाना प्रभारी मैडम को मेरा बयान लेने बुलाया गया। मैडम के द्वारा कथन लेखबद्ध किए गए और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। यह कि समस्त कार्रवाई होने के पश्चात एक मैडम द्वारा और मुझे और मेरे पति को सीलबंद लिफाफा दिया गया और इसकी त्वरित कार्रवाई के लिए हमें उस थाने पर जाने को कहा गया। अब यह कि थाने में मैं और मेरे पति दोनों 2 पहिए वाहन से गए। 9 बजे वह लिफाफा लेकर थाने पर पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा लिफाफा खोला गया और उसकी एक प्रति मुझे दी गई, जो इसने इस आवेदन के साथ लगाई थी। उस दिनांक के बाद सीधे अब 23 जुलाई को मेरे पति के पास
थाने से फ़ोन आता है कि बयान के लिए बुलाया जाता है। इसमें हैरानगी इस बात की होती है, पत्र के अंदर ये 23 जुलाई लिखी है, जबकि पत्र की प्राप्ति की मोहर 21 जुलाई की है। यह कि आपके विभाग द्वारा दिए गए पत्र को थाने में 15 जुलाई को लेकर मैं आज 23 जुलाई तक किसी प्रकार की पुलिस ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की। उसका कहना है कि 22 जुलाई को दोपहर को मेरे घर में लगभग 12 बजे 2 लोग पहुंचे, जिनमें से एक का नाम ये और दूसरे का नाम यह था। सबसे पहले मेरे पति के बारे में पूछा कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि मेरे पति फैक्ट्री ड्यूटी पर गए हैं। वे दोनों अंदर आ गए और उसमें से एक ने जेब से तमंचा निकाला, मुझसे कहा कि चुपचाप बैठ जा, और फिर मेरी माँ और मेरे भाई से घटना की जानकारी लेने लगे और कहने लगे चलो कागज पर साइन करना है। टेबल पर रखे पर्स को उठाया मेरे और मेरा फोटो और मेरी मां का फोटो निकालकर उन्होंने किचन के बाद वाले कमरे में हमें बंद कर दिया। मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद मेरी मां ने दरवाजा खोला तो बोला तो कुछ मत बोल, जैसा ये बोलते हैं कर दे, वरना हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम चुपचाप वहां से चले दिए। उनके साथ महाराज के लोग थे जो आए, नाम हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, पहले से वहाँ मौजूद थे। कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए गए। यह वही एफिडेविट है जो हमने अभी आपको दिखाया था। मेरे पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था, मैं चुप रही। उसके बाद वापस घर लौटकर नोटों की गड्डियाँ पलंग पर फेंक कर वो चल दिए। उन्होंने कहा यह 1.5 लाख रुपए हैं, जैसे चाहे वैसे खर्च करो, अब तुम हमारे महाराज को कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, और अगर कोशिश की तो और भी बुरा हाल होगा। अब उसने एसपी से अपील की कि मैं निवेदन करती हूँ मुझे अबला नारी को उस महाराज द्वारा किए गए यौन शोषण के लिए मुझे न्याय दिलाया जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसकी कॉपी थाना प्रभारी के उस उपरोक्त थाने के साथ दी गई। जैन समाज के बहुत बड़े संत नहीं सो सकते, नाम तक आप हैरानगी होती है। उस चर्या के अंदर ऐसे गंभीर आरोप या जबरन वसूले की तैयारी है, समझौते की बात चल रही है। अभी अंदर खाने से यह पता चली है। यह समझौता किस लिए? अपने मूल गुणों से छिपने के लिए, या जो दोषारोपण कर रहा है गलत बोल रहा है उसके लिए? न्याय साफ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जैन समाज के बहुत बड़े संत पर आरोप लगे हैं। यह गंभीर आरोप है या ब्लैकमेल की वसूली है? चिंतन इसी बात का है। न्याय कीजिए, स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।